हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है वो देखेंगे। आपको यहीं पर एकदम डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगी। तो देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबरी पे 8 और 5x माइनस वाई बराबरी पे 5 ये आपका है। तो ये समीकरण आपका 1 हो चुका है और ये आपका समीकरण 2। ये दोनों ही आपको समीकरण दिए रहेंगे। आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो लाइन है वो लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की लाइन हमें लिखना है। समीकरण, यहाँ पर मैं पुरानी लिख रहा हूँ, समीकरण लगा दिए। समीकरण 1 से हम लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। समीकरण 1 बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबरी पे 8। ये हमारा क्या बोल रहा है, समीकरण हमारा जो 1 बोल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करते चलिएगा। आपको डायरेक्टली भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको निचोड़ करके आंसर लाया जाएगा। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए 3y है, इसको हम क्या करेंगे, उधर रिटर्न कर देंगे। 2x हमारा वैसे का वैसा रहने वाला है, बराबर वैसे का वैसा 8 और यहाँ पर ये प्लस में है तो बराबर के उधर ले जाना है। तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। 3y यहाँ तक कर लिया। अब x का करना है तो ये गुना में है तो इधर ये भी भाग में चला जाएगा। तो x बराबरी पर 8 माइनस 3y। अब बराबर को उधर देखना है आपको, ये बराबर यहाँ पर लगा दी। इसके यहाँ पर साइड में देखना है कि ये 2 कहाँ पर था, गुना में था। ये कहाँ पर जाएगा, ये गुना में है तो बराबर के उधर भाग में जाएगा। अब याद रखना आपको, यदि प्लस है और बराबरी के उधर जा रहा है तो वो माइनस का हो जाएगा। माइनस है, बराबरी के उधर प्लस का हो जाएगा। यदि भाग है, मतलब भाग है, तो बराबरी के उधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और गुना है तो बराबरी के उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर ये गुना में था तो भाग में चला गया, यहाँ पर प्लस में था तो उधर माइनस में चला गया बराबरी के। अब यही आपका समीकरण 3 बनेगा। हाँ जी, यहीं पर समीकरण 3 बनाने के लिए आपको ये स्टेप करनी पड़ेगी। समीकरण आप 2 से भी ले सकते हो, पर मैंने 1 से आपको बता दिया, स्टेप से अच्छी समझ में आएगी। देख लीजिए यहाँ पर ये, और आपको परीक्षा हाल में भी ऐसे ही करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको देख लीजिए बराबर है तो ये बराबर की शुद्धि पे आपको बराबर लिखना है। वैसे तो अभी समझाने में हो जाएगा ऐसे, पर जो भी आप परीक्षा में करोगे तो बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो समीकरण 3 बन गया। अब क्या करते हैं, जो x का मान आया उसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में फिट कर देते हैं, मतलब समीकरण 2 में धर देते हैं। तो लाइन यहाँ पर लिखी जाएगी थोड़ी सी आपकी, कि जो x का मान, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कि x का मान क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या किया, मतलब जो आपको यहाँ पर जो x का ये मान निकल के आया, ये क्या करना है, समीकरण जो 2 है उसमें आपको रखना है। तो समीकरण 2 क्या बोल रहा है वो आप यहाँ पर अच्छे से उतार लीजिए। समीकरण 2 हमारा बोल रहा है कि 5x यहाँ पर देख लीजिए माइनस y बराबरी पे 5, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। ये क्या उतार लिया मैंने, समीकरण 2। अब यहाँ पर x की जगह क्या कर देंगे, ये पूरा का पूरा समीकरण 3 रख देंगे। अब 5 हमारा तो वैसे का वैसा रहने वाला है। देख लीजिए 5 हमारा वैसे का वैसा। अब यहाँ पर x है तो इसकी जगह पर ये चीजें सब धर दीजिए। यहाँ की जगह क्या करना है, 8 माइनस 3y बटे 2 माइनस y बराबरी पे ये 5। ये आपको इतना कर लेना है, इधर अंदर गुना करना है इन दोनों में। तो आप इसका गुना करोगे क्योंकि कोष्टक का मतलब ही तो गुना होगा आपका। आपने देखा होगा यदि कोष्टक हटेगा तो गुना लगेगा, डायरेक्टली आप इसका गुना कर दीजिए। तो आप इसका गुना करोगे तो 8 पंजे 40 माइनस दोनों में करना है, फिर 5 का 3 में पकड़ो, 5 3 आपका आ जाएंगे 15 बराबर। तो हमारा वैसे कोष्टक है, कोष्टक के बाहर वैसी की वैसी संख्या लिख लेनी, पर बट्टे में आपका 2 लिख लीजिए। ये देख लीजिए 2 बट्टे में चलेगा, माइनस आपका ऐसा का ऐसा रहने वाला है और बराबरी पे 5 ही देख लीजिए। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे, मतलब y का एलसीएम आप यहाँ पर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर ये दिया। यदि ये नहीं दिया रहता माइनस बट्टे में 2 तो डायरेक्टली आप इनका मतलब जुड़ जाता और 16y हो जाता, पर यहाँ पर एलसीएम है तो आपको बटे में 1 लेना है। मतलब हमेशा ये कहेगा, क्योंकि नीचे भी देखोगे तो आप 1 ही रहेगा, यहाँ सामने भी आप देखोगे तो 1 ही रहेगा, पर 1 दिखाई नहीं देता है, ये बोला जाता है।
तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोनों का 2 आएगा। एलसीएम आपको यहाँ बता दूं कैसे निकाला जाता है। एलसीएम आप इतने बड़े हो चुके हैं तो आपको एलसीएम याद है। आप निकालोगे यहाँ 2 और 1 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से भाग जा रहा है उससे दीजिए और जिससे नहीं जा रहा वो वैसे की वैसी। अब यहाँ से 1 में से 1 से भाग देना शुरू में, 2 हमारा वैसा का वैसा और 1 ऐसा का ऐसा। अब देख लीजिए 2 से देंगे तो 2 1 करना 2 और 2 1 करना 2। अब देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसे ही आप 1 से भाग दोगे, फिर डबल से 1 से भाग दोगे, एक ही एक आना है। तो ये आपका एलसीएम इनका गुना करना है। जैसे यहाँ पर आएगा 2 एलसीएम, ये से 2 आ गया। जो यहाँ पर संख्या दी रही है उसका इसमें पहाड़ा पड़ना मतलब कितनी बार जाएगा, तो 2 1 करना 2 मतलब कितनी बार गया, एक बार, और एक का ही ऊपर गुना करना है। समझिए गौर से कि जो नीचे संख्या दी रही है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का इसमें भाग देना, कितनी बार जाएगा, 2 1 करना 2, तो कितनी बार गया, एक बार। अब एक का क्या करना, ऊपर गुना करना है, तो 40 में 1 का गुना करोगे तो 40 ही आना है। अब यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर 6 होता तो 2 को 2 2 4 2 3 6 3 आता, और 3 का फिर 40 में हम गुना करते। पर अभी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो एक बार गया, और 1 का 40 में गुना करेंगे तो 40 ही आना है। वैसे का वैसा माइनस। अब फिर देख लीजिए इसका गुना करना है क्योंकि हम 15 भी साथ में है। फिर 1 आया, फिर 15 एकम 15, तो 15 बाई वैसी की वैसी। यहाँ तक क्लियर है। अब इनका पूरा का एलसीएम लिया तो एक लंबी लाइन खींच ली। अब यहाँ पर 1 का पहाड़ा कितनी बार करना है कि 2 आया है, तो 1 1 कम 1 1 दून 2, 2 आया। अब 2 का क्या करना, ऊपर गुना। अब जैसे आप 2 का गुना करोगे 2 वाई हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की जगह का संख्या रहती तो हम 2 की जगह 8 9 वैसे कर लेते, हमारा 5 वैसे का वैसा। फिर बताया मैंने आपको कि यदि कुछ नहीं है तो एक आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसका आप इधर गुना कर दीजिए और इसका इधर गुना कर दीजिए, ये 2 का। तो 1 का इसमें गुना करोगे तो बात बराबर है, जिसलिए हम 1 को नहीं लिखते। जैसे मैंने अभी 1 को नहीं लिखूंगा तो संख्या हमारी कैसी वैसी की वैसी लिख दूंगा। जैसे देखो आपको बताता हूँ, 1 नहीं लिखेंगे तो 40 कहते हैं, 40 माइनस 15y माइनस 2y। अब देख लीजिए संख्या मैंने वैसी की वैसी लिख दी। यदि आप 1 का गुना करोगे तो संख्या वही आनी है, इसलिए यहाँ पर 1 का भले लिखना चाहते तो लिख ले, पर लिखना जरूरी है आपको। फिर बराबर है, अब 5 का इधर कर दीजिए, 5 दून 10, इतना तो आप गुना करना सीख गए होंगे। घट रहा है उसे घटा लीजिए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लीजिए। 40 ऐसा का ऐसा हमारा रहने वाला है माइनस। अब इन दोनों को देख लीजिए, माइनस माइनस आपकी जो संख्या रहेगी वो तो जुड़ जाएगी, पर चिन्ह माइनस का रहेगा। फिर ध्यान से जोड़ना है कि जो माइनस माइनस क्या होगी, जुड़ जाएगी संख्या, पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17y बटे बराबरी पे 10। अब ये 40 फिर उधर चले जाएगा, मैंने बताया था, तो यहाँ से y का मान हमारा निकल के आ जाएगा। देख लीजिए ये बराबरी के उधर है प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस। देख लीजिए प्लस है, उधर जाएगा तो बराबर के माइनस। तो यहाँ भी 40 प्लस का है, पर आगे नहीं दिया है, माइनस लिखा रहता है, आपको याद है। उधर जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्टली 30 बचेगा। 40 में से गया तो 30, और यहाँ पर बड़ी संख्या जो रहेगी वो माइनस की रहेगी, तो माइनस आ जाएगा। माइनस से माइनस काट लेंगे तो y बराबरी पे आपका निकल का आया 30/17। भनी वीडियो बड़ा बनेगा, पर आपको एक ही जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें ही आपको यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। देख लीजिए y का मान आ चुका है। यहाँ पर 1 2 3 भी y का मान निकल सकता है। संख्या मैंने मन से ली थी, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड से ली थी, तो उसका ये आंसर आया। वैसे तो इतना बटे में आपका आंसर नहीं आया, कट जाएगी संख्या, पर देख लीजिए ये आया। अब देख लीजिए यहाँ से माइनस मैंने उड़ा दिया। अब ये क्या हो गया, y का मान आ चुका है। अब आपको x का मान तो ज्ञात करना है, ये तो y का हुआ, तो अब इस y के मान को क्या करना है, जो समीकरण हमने 3 बनाया, सर ये किस काम से बनाया, ये इसी काम से बनाया था कि जो y का मान यहाँ पर निकल के आया है वो इसमें धर देंगे तो x का मान यहाँ से कवर हो जाएगा। देख लीजिए x का मान हो जाएगा। तो हम ये x का क्या करते हैं, अब यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण क्या करना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर है कि y का मान समीकरण क्या कर दिया, 3 में रख दिया। समीकरण 3 आपका यहाँ पर है, देख लीजिए। तो लिख लेता हूं मैं समीकरण 3 को यहाँ पर थोड़ा, कि x बराबर पे 8 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान यहाँ से निकल जाए क्योंकि y का मान तो हमें दे दिया ही है। क्या दिया, 8 माइनस 3 ऐसा का ऐसा इंटू क्या दिया था y का मान, यहाँ पर देखना है
30/17 है। तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं 30/17 करते हैं और 2 हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 क्या आ जाएगा यहाँ से ऊपर आ जाएगा। मतलब कैसा आ जाएगा आपको यहाँ पर देखना है कि x बराबरी पे 8 माइनस 3 इंटू 30 और ये 2 है तो ये 2 यहाँ जाकर यहाँ आ जाएगा और 17 हमारा बट्टा का से मतलब बट्टे के नीचे बट्टा रहता तो वो कहाँ पर चल जाता ऊपर, तो वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जो गुना करना है तो गुना कर लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। 8 हमारा वैसे का वैसा रहने वाला है, माइनस तो वैसे का वैसा। अब इनका गुना कर लीजिए, आप इसका गुना करोगे तो क्या आया 180 बट्टे में कितना आया 17। क्लियर। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा, आप 180 में से कितने घटाओगे 8 घटाओगे तो कितने बचेगा, यह आपका 172 बचेगा। अब माइनस संख्या के देखनी बड़ी चिन्ह का की है माइनस का, तो माइनस 172/17 यही आपका x का मान निकल के आएगा। जो आपका अतः लाइन लिख देनी है, आपको अतः लाइन लिख देनी है कि अतः x बराबरी पे -72/17 कोमा लगाना है और y बराबरी पे 30/17 यही आपका आंसर है। देख लीजिए ये मैंने मन से लिया हुआ जो टप लग रहा है आपको, नहीं तो यहाँ पर जो x का मान वो 2 3 4 5 ऐसा आएगा और y का भी ऐसे ही 3 आ जाए -2 आ जाए -4 आ जाए, पर ये मन से लिया हुआ सवाल है इसलिए बटा आ गया। तो देख लीजिए इसको अच्छे से हाथ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका थोड़ी सी बड़ी है प्रतिस्थापन विधि है, पर आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की मैंने फुल कोशिश की, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर इस तरह समझाया हुआ भले वीडियो बड़ा बनाओ पर आप जिस बच्चे ने पूरा देखा उसको समझ में आ चुका होगा भैया। तो देख लीजिए एक ही वीडियो से आप पूरी जो प्रतिस्थापन की विधि है वो हल कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले वीडियो बड़ा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस आपको। तो ये देख लीजिए और आप जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे आपके प्रैक्टिस में आते रहेंगे। कि ले लिया स्क्रीनशॉट और इधर का भी इतना का और ले लेना। ये यहाँ से भनी लाइन वो है कमाने समीकरण किस में धरा 3 में, उधर मैंने बता दिया लाइन में, और ये आपका आंसर ये। तो अतः ये लाइन लिखना बिल्कुल ना भूलिए, इसका आपको 1 नंबर पाई दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप करना कि बराबर, जैसे मैंने यहाँ पर देख लीजिए बराबर की लाइन लिया है वैसे आपको परीक्षा में बराबर के अंदर बराबर लेना है। जैसे थोड़ी समझाने में हो जाती है दिक्कत, पर आपको जो परीक्षा में करना है वो ऐसे करना है कि बराबर की शुद्धि पे बराबर आए, जिसमें मेरा आया है इसे आपको लेना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर